हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं 10th क्लास ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता के अंतर्गत प्रश्नावली 3 का तीसरा प्रश्न। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पी.एन. पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न। नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र की दोनों बहुभुज समरूप हैं। यहां पर और भी चित्र हैं, लेकिन हम एक एक करके लेते जाएंगे। तो प्रत्येक में x, y व z का मान पता कीजिए। यहां पर जो है दो चतुर्भुज दिया गया है। एक चतुर्भुज ये दिया गया है और दूसरा चतुर्भुज ये है, और बोला गया है कि दोनों जो है कैसे हैं, समरूप हैं। तो यहां पर समरूप बोलने से संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं जो है समान अनुपात में होनी चाहिए। तो यहां पर संगत कोण कौन कौन सा है, यहां पर स्पष्ट दे दिया गया है। ये वाला कोण और ये कोण दोनों जो है संगत कोण है, यानी कि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। सेम वैसे ही ये कोण और ये कोण, ये दोनों संगत कोण हैं, यानी कि बराबर होंगे। वैसे ये तीसरा कोण, ये दोनों संगत कोण यानी कि बराबर, और निश्चित रूप से ये चौथा कोण भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब यहां पर आकृति को देख करके हमको ये भी समझ में आ रहा है कि ये भुजा और ये भुजा संगत भुजा, ये और ये भुजा संगत भुजा। वैसे ही 14 और z वाला और x और 13 वाला, ये जो है संगत भुजाएं हैं। तो चूंकि ये दोनों चतुर्भुज जो है समरूप हैं, तो यहां हम उसको लिख देते हैं। चूंकि दोनों चतुर्भुज समरूप हैं, इसलिए संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी। अब संगत भुजाएं जो है समान अनुपात में होंगे, तो हम एक काम करते हैं, एक साथ जो है सबको लिख देते हैं, ताकि बार बार जो है हमको समस्या न हो। कैसे? जैसे यहां पर जो है x और इसका संगत भुजा कौन सा है, 13, तो हम एक साथ उसको लिख देते हैं x बटे 13 बराबर ये x बटे 13, z बटे कितना हो जाएगा, सॉरी, ये छोटे वाले चतुर्भुज का पहले लिए हैं x, बाद में बड़े वाले का। तो वैसे ही ये छोटे वाले का ले लेंगे 14, तो इसका क्या हो जाएगा, z, 14 बटे z बराबर तीसरा भुजा इसको लेते हैं 16 बटे y, और अगला भुजा लेंगे 10 बटे 8। इसमें होगा क्या कि अगर हम बार बार जो है दो दो भुजाओं को लेते जाएंगे तो एक कंफ्यूजन होता है। इसलिए जो जो भी संगत भुजा हैं उनके अनुपात को एक साथ बराबर ले लिए। जैसे कि आपका x बटे 13 बराबर 14 बटे z बराबर 16 बटे y बराबर 10 बटे 8। अब यहां पर ये इसको हम डाल दिए समीकरण 1। अब ये समीकरण 1 से जो है अगर हम ये पहला और अंतिम को लेते हैं तो हमको x का मान मिलेगा, तीसरा और अंतिम को लेते हैं तो y का मान मिलेगा, दूसरा और अंतिम को लेते हैं तो z का मान जो है प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग x बटे 13 बराबर 10 बटे 8 इसको ले लेते हैं। कुछ कैंसिल होगा तो कर दो, 2 पंचे 10 और 2 चौक 8। अब यहां पर तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 13 गुणित 5। तो x बराबर कितना आएगा, ये 13 पंचे 65 और बटे ये कितना है 4, भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 4 एकम 4, कितना बचा 2, ये हो जाएगा 25, 4 छक्का 24, दशमलव लगाएंगे, शून्य बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8, फिर कितना बचेगा 2, 4 पंचे 20, यानी कि x का मान कितना हुआ 16.25। अब यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से। अब यहां पर y का मान चाहिए, तो इन दोनों को हमको लेना पड़ेगा। 16 बटे y बराबर 10 बटे 8, फिर कटा दीजिए, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा
5y बराबर 16 गुणित 4। तो ये हो जाएगा आपका y बराबर 16 चौक 64/5। यहां पर जो है 65/4 आया था, यहां 64/5 आया है। अगर हम भाग दे दें तो हमको y का मान क्या मिलेगा? 5 एकम 5, एक बचेगा 14 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 4 बचेगा, दशमलव लगा के शून्य कर देंगे तो हो जाएगा 40, 5 अट्ठे 40। तो ये y का मान कितना आ गया? 12.8। इसी प्रकार फिर से हम लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 से। अब z का मान चाहिए तो 14/z बराबर 10/8। फिर से कटाइए, 2 पंछे 10, 2 चौक 8, तिर्यक गुणा कीजिए तो यह हो जाएगा 5z बराबर 14 गुणित 4। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, 14 चौक 56। z के साथ 5 का गुणा है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग। तो z का मान कितना मिलेगा? 5 से भाग दीजिए, 5 एकम 5, फिर 6 को उतारेंगे, 5 एकम 5, उसके बाद जो है कितना बचेगा? 1, दशमलव लगा के शून्य कर देंगे, 5 दूनी 10। तो लास्ट में हम तीनों को लिख देंगे, अतः x बराबर, y बराबर, z बराबर। तो x का मान कितना मिला है हमको? 16.25, y का मान 12.8 और z का मान 11.2। इस प्रकार से हमको x, y और z तीनों का मान जो है प्राप्त हो गया है। किसके लिए? चित्र 1 के लिए। चित्र 2 में देखते हैं, ये एक त्रिभुज दिया गया है और ये एक त्रिभुज दिया गया है। यहां पर अगर हम देखें तो ये जो भुजा है आपका लंब बनेगा, ये आधार बनेगा और ये जो है कर्ण बनेगा। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों जो है समरूप त्रिभुज है। निश्चित रूप से अगर हम देखें तो ये कर्ण और ये कर्ण संगत भुजा कहलाएंगे। वैसे ही ये y और ये 7 वर्गमूल 3 ये संगत भुजा कहलाएंगे और 5 और x जो है संगत भुजा कहलाएगा। तो एक साथ हम लिख देंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं अतः संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगे। अब कैसे करें? तो यहां पर हम लिखेंगे जब x को, तो इसका क्या लेना पड़ेगा? 5। तो x/5 बराबर, पहले इस त्रिभुज का ले रहे हैं ना, तो x/5 बटे में क्या, उसके बाद दूसरा क्या ले लेंगे? 14/10। 14/10 बराबर कौन सा ले लेंगे? ये x/5 हो गया, 14/10 हो गया, तो 7 वर्गमूल 3/y हो जाएगा। 7 वर्गमूल 3/y, समीकरण 1। इसी में अगर इन दोनों भुजा को लें, x/5 बराबर 14/10, 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14 और 2 पंछे 10। तो यहां पे तिर्यक गुणा अगर हम कर दें तो 5 गुणित x बराबर 7 गुणित 5 हो जाएगा, या x बराबर 7 गुणित 5 और बटे में 5, क्योंकि इधर 5 गुणा हो रहा था उधर जाके भाग हो जाएगा। 5 एकम 5 एकम, तो x का मान कितना आया? 7। इसी प्रकार अगर हम समीकरण 1 से दूसरे पोर्शन को लेते हैं, इन दोनों को 14/10 बराबर 7 वर्गमूल 3/y। तो यहां पर भी वही हाल होगा, 2 पंछे 10 और 2 सत्ते 14, तिर्यक गुणा कर दीजिए, 7 गुणित y बराबर 7 वर्गमूल 3 गुणित 5, या y बराबर 7 वर्गमूल 3 गुणित 5 बटे में क्या आ जाएगा? 7। तो यहां पर ये 7 और ये 7 जो है हम कटा सकते हैं, क्योंकि 7 और वर्गमूल 3 का गुणा है केवल। तो y बराबर क्या आ जाएगा? 5 वर्गमूल 3। तो x का मान आया 7, y का मान आया 5 वर्गमूल 3। एक बच गया है आपका z। तो जैसे ये जो है और ये संगत कोण है बराबर होंगे, और
ये कोण किसके किसके बीच में बन रहा है? ये है आपका कर्ण और ये आधार। इसमें अगर देखें तो ये है कर्ण और ये आधार, तो ये वाला कोण Z और ये आपस में बराबर होंगे तथा Z बराबर 30 अंश क्या कहलाएगा? ये संगत कोण कहलाएगा। ठीक, अतः तीनों का मान लिख देते हैं। x का मान 7, y का मान 5 वर्गमूल 3 और z का मान कितना? 30 अंश, और ये जो है आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यदि हम यहां पर चित्र 3 में देखते हैं तो ये दो समरूप त्रिभुज समरूप चतुर्भुज दिया गया है। तो यहां पर संगत भुजा और संगत कोण कौन कौन सा है देख लेते हैं। तो ये वाला कोण और ये कोण दोनों बराबर हैं तो संगत कोण कहलाएंगे। ये दोनों कोण बराबर हैं, ये संगत कोण कहलाएंगे। तो संगत भुजा कौन कौन सा होगा? x और 21 संगत भुजा है, z और 27 ये संगत भुजा है। लेकिन अगर इसको हम ऐसा करते हैं तो ये 18 और ये 15 संगत भुजा कहलाएगा और ये y और 18 जो है संगत भुजा कहलाएगा। तो इसके हिसाब से अगर हम लिखें तो x बटे 21, यहां पर हमने लिख रखा है चूंकि दोनों चतुर्भुज समरूप हैं इसलिए संगत भुजाएं कैसे होंगे? समान अनुपात में होंगे। तो x बटे 21 y बटे लेंगे तो ये और ये संगत भुजा हैं तो ये हो जाएगा y बटे 18 बराबर ये हो गया, ये हो गया। z बटे लेंगे कितना? 21 21 नहीं 27, z बटे 27 और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब 18 बटे क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा बराबर 18 बटे 15। समीकरण 1 करके इसको लिख देंगे। अगर हम ये पहला और अंतिम वाले को लेते हैं तो क्या मिलेगा? x बटे 21 बराबर 18 बटे 15 भाग जाता है तो दे दीजिए। 3 पंचे 15, 3 छे का 18, तिर्यक गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा? 5 गुणित x बराबर 21 गुणित 6। तो यहां पर 6 कम 6 और 6 दूनी 12, x के साथ 5 का गुणा है इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो x बराबर मिलेगा क्या? 5 दूनी 10, 2 बचा 26 हो गया। 5 पंचे 25, 1 बचा, दशमलव लगा शून्य कर देंगे, 5 दूनी 10, यानी कि x का मान कितना मिला? 25.2। अब हम फिर से जो है समीकरण 1 से लेते हैं। समीकरण 1 से लेंगे तो ये बीच वाला मतलब y बटे 18 बराबर 18 बटे 15 इसको ले लेते हैं। यहां पर भी सेम वही स्थिति है, 5 तिया 15 और 5 से नहीं 3 से, 3 पंचे 15 और 3 छे का 18, 5y बराबर 18 गुणित 6 क्या हो जाएगा? यहां पे 6 अठे 48 का 8 हासिल कितना? 4, 6 कम 6 और 4 10 और y के साथ 5 गुणा है इधर जा क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। भाग दे दीजिए कितना आता है? 5 दूनी 10, उसके बाद 8 नीचे लाएंगे, 5 एकम 5, 3 बचेगा, दशमलव लगा के शून्य बढ़ाएंगे 30 हो जाएगा, 5 छक्का 30। अब फिर से समीकरण 1 से लीजिए। तो समीकरण 1 से लेंगे, अब तीसरे वाले को लेते हैं। z बटे 27 बराबर 18 बटे 15, 5 तिया 15, बार बार वही गलती हो रहा है, 3 से 3 पंचे 15 और 3 छे का 18, तो z इंटू 5 बराबर 26 इंटू 7, यह आ जाएगा। 6 सत्ते 42 का 2 हासिल कितना? 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 162। z के साथ 5 का गुणा हो रहा था इधर जा क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो 5 तिया 15, कितना बचा? 1, 2 को उतारेंगे 12 हो गया, 5 दूनी 10,
2 बचेगा, दशमलव लगा शून्य बढ़ा दो 20 बन जाएगा, 5 चौक 20। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहां पर x का मान कितना मिलता है हमको 25.2, y का मान कितना मिलता है 21.6 और z का मान कितना मिला 32.4। और यही जो है हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। चित्र 4 में हम देखते हैं, यहां पर भी दो चतुर्भुज हमें दिख रहा है। एक चतुर्भुज तो ये है, ये ऐसा, और दूसरा चतुर्भुज इसी के अंदर बना है, ये वाला। अब ये दोनों के दोनों जो है कैसे हैं समरूप हैं। समरूप हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात कैसा हो जाएगा बराबर। तो जैसे अगर हम ये छोटे वाले में लेते हैं x, तो बड़े वाले में कितना है 15, तो x बटे 15 ले लीजिए। छोटे में है y और बड़े में कितना है 16, तो y बटे 16 ले लीजिए। छोटा में है z और बड़ा में कितना है 12, तो z बटे 12 ले लीजिए। और यहाँ पर है 6 और ये है 10। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों चतुर्भुज समरूप है इसलिए संगत भुजाएं कैसे होंगे समान अनुपात में होंगे। तो लिख देते हैं हम x बटे 15 बराबर y बटे 16 बराबर z बटे 12 बराबर 6 बटे 10, और यहां पर लिख देंगे समीकरण 1। अब यदि हम ये पहले और अंतिम वाले को लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा x बटे 15 बराबर 6 बटे 10। कौन से संख्या से भाग जाएगा 2 से, 2 तिया 6, 2 पंछे 10। अब यहाँ पे तिर्यक गुणा कर दीजिए, 5 गुणित x बराबर 15 गुणित 3। अब यहाँ पे x के साथ 5 का गुणा हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, फिर से कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। तो इस प्रकार से x बराबर 3 गुणित 3 यानी कि 3 तिया कितना मिल गया हमको 9। अब फिर जो है समीकरण 1 से लेंगे, फिर समीकरण 1 से लेंगे तो कौन सा अनुपात लेना है हमें, ये दूसरा वाला और अंतिम वाला। तो ये y बटे 16 बराबर 6 बटे 10, 2 से कटा दीजिए, 2 तिया 6 और 2 पंछे 10। तो ये हो जाएगा 5 गुणित y बराबर 16 गुणित 3। ये हो जाता है y बराबर 16 तिया 48 बटे 5। भाग दे दीजिए, अगर हम 5 से भाग देंगे 5 निया 45, कितना बचेगा 3। अब वहां पे दशमलव लगा के जो है शून्य बढ़ाएंगे तो 30 हो जाएगा और 5 छक्का 30। तो ये y का मान कितना मिल गया 9.6। पुनः समीकरण 1 से लेंगे तो फिर से समीकरण 1 से लोगे, ये तीसरे अनुपात को ले लेना, z बटे 12 बराबर 6 बटे 10, 2 तिया 6, 2 पंछे 10, तिर्यक गुणा कर दीजिए, 5 गुणित z बराबर 12 गुणित 3, या z बराबर क्या हो जाएगा 12 तिया 36 बटे कितना 5। फिर से भाग दीजिए, 5 सत्ते 35, कितना बचा 1, दशमलव लगा शून्य बढ़ाओगे 10 बन जाएगा, 5 दूनी 10। इस प्रकार से हमको तीनों मान मिल गया। x का मान कितना मिला है 9, y का मान 9.6 और z का मान मिला है 7.2, और ये जो है आपका आंसर हो जाता है। चौथा प्रश्न देखते हैं, एक चतुर्भुज के भुजाओं की माप 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है। दूसरा चतुर्भुज जो पहले चतुर्भुज के समरूप है, ध्यान रखेंगे दो चतुर्भुज दिया गया है, दोनों कैसे हैं समरूप हैं, उसकी भुजाओं की माप 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है। पहला पूछा गया है स्केल गुणक क्या होगा दूसरे चतुर्भुज का पहले चतुर्भुज से। क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन ऐसा है नहीं, नाम बड़ा दर्शन थोड़ा वाली बात है। तो यहां पर हम पहला का लिखते हैं, तो यहां हम लिख देंगे
दूसरा चतुर्भुज जो पहले चतुर्भुज के समरूप है उसकी, तो हाँ यहां पर हम दूसरे चतुर्भुज का लिखते हैं। दूसरे चतुर्भुज की भुजा कितना कितना दिया गया है, 6 9 9 12, तो लिख देंगे 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही पहले चतुर्भुज की भुजा ये कितना दिया है, 4 6 6 8, तो लिख देंगे 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहां पर हमको पूछा गया है स्केल गुणक, तो क्या करेंगे, दूसरे चतुर्भुज का जो अनुपात है, अनुपात बोलता हूं भुजा है, और पहले चतुर्भुज का जो अनुपात भुजा है, दोनों का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो यहां पर जैसे अगर हम देखते हैं तो ये 6/4, 9/6, 9/6, 12/8। यदि हम इसको कटाते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना आएगा, 3/2, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3/2, ये भी 3/2, और ये 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी कि सभी में हमको कितना मिलने वाला है, 3/2। यही जो है हमको क्या मिलेगा, स्केल गुणक मिलेगा। अब यहां पे चाहें तो 3/2 को हम भाग दे करके, 2 एकम 2, बचेगा कितना, 1, दशमलव लगा के शून्य बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, अरे भाई यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यार, कंफ्यूजन ना हो, 2 एकम 2, 1 बचा, दशमलव लगा के शून्य बढ़ा दिए, 2 पंछे 10, कितना आ गया, 1.5। ये जो है हमारा क्या कहलाएगा, स्केल गुणक, जो कि क्या बोला गया था, स्केल गुणक दूसरे चतुर्भुज का पहले चतुर्भुज में। अब यहां पर दूसरा हमको पूछा गया है, दोनों चतुर्भुजों के परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप क्या होता है, पहले चतुर्भुज का परिमाप, परिमाप यानी कि चारों भुजा के लंबाई को हमको जोड़ देना है। तो पहले चतुर्भुज का कितना है, 4 6 6 और 8, लिख देंगे 4 धन 6 धन 6 धन 8, कितना आएगा, 6 6 12, 12 8 20 और 4 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही दूसरे चतुर्भुज का ले लेते हैं, दूसरे चतुर्भुज का परिमाप, इसका कितना होगा, कितना है यहां पे देख लीजिए, 6 9 9 और 12, 6 धन 9 धन 9 धन 12, कितना हो जाएगा, 9 9 18, 18 और 12 हो जाता है 30 और 6 36 सेंटीमीटर। तो यहां पर ये दोनों हो गया, दोनों चतुर्भुजों के परिमाप ज्ञात कीजिए। तीसरा पूछा गया है, इनके परिमापों का अनुपात क्या होगा दूसरे चतुर्भुज का पहले चतुर्भुज से। तो यहां पर लिखेंगे दूसरे चतुर्भुज का परिमाप अनुपात यानी कि बटे, यहां पे आ जाएगा पहले चतुर्भुज का परिमाप। राइटिंग समझ में आएगा कि नहीं भाई, तो ये हो जाएगा कितना, दूसरे का है 36, पहले का है 24, तो यहां पर लिख देंगे 36/24, डायरेक्ट भाग दे देता हूं 12 से ही, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, कितना आया, 3/2। और ध्यान रखिए 3/2 है क्या, स्केल गुणक, जो कि स्केल गुणक के बराबर होता है। अब इस प्रकार से ये जो है आपका प्रश्न चौथा भी
कंप्लीट होता है। एक लास्ट क्वेश्चन है, पांचवा। मैं क्वेश्चन यहां पर लिख नहीं रहा हूं, किताब से बता रहा हूं। निम्नलिखित के लिए उदाहरण दें एवं उनके कारण लिखिए। पहला बोला गया है, यदि दो बहुभुज सर्वांगसम हैं तो वे समरूप होंगे ही। मतलब अगर आपको दो जो है आकृति दिया गया है और यदि वो सर्वांगसम है तो निश्चित रूप से उसको क्या होना पड़ेगा, समरूप होना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल बताता हूं। मान लेते हैं यहां पर दो त्रिभुज लिया गया है जो कि एक दूसरे के कैसे हैं, सर्वांगसम, ए बी सी, और यहां पर ले लिए पी क्यू आर। अगर ये सर्वांगसम हैं तो उस कंडीशन में मान लो ये एक जो है समबाहु त्रिभुज है, ये भी एक समबाहु त्रिभुज है और तीनों भुजा की लंबाई जो है 2-2 सेंटीमीटर है। ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर और ये वाला कोण जो है इसके बराबर है। अब अगर ये सर्वांगसम है तो निश्चित रूप से संगत कोण को तो बराबर होना ही पड़ेगा, साथ ही संगत भुजाएं भी बराबर होने चाहिए, तब क्या कहलाता है, सर्वांगसम। अगर संगत भुजा बराबर हो गए तो उनका अनुपात AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR, ये तीनों के मान जो है बराबर है 2/2 और इसका मान कितना आ जाएगा, 1/1। यानी कि संगत भुजाएं जो है समानुपातिक हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से सर्वांगसम है तो उसको समरूप होना ही पड़ेगा। यह आपका पहला हो गया। दूसरा बोला गया है, यदि दो बहुभुज समरूप हैं तो जरूरी नहीं कि वो सर्वांगसम होंगे। निश्चित रूप से अगर हम एक वर्ग लेते हैं जिसके चारों भुजा की लंबाई कितना है, 1 सेंटीमीटर, और एक और वर्ग लेते हैं जिसके चारों भुजा की लंबाई कितना है, 2 सेंटीमीटर। ये दोनों समरूप तो हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं हो पाएंगे। क्यों? अगर इस आकृति को इसके ऊपर ढकें तो पूरा का पूरा नहीं ढक सकता और सर्वांगसम में एक आकृति दूसरे आकृति को पूरा का पूरा जो है ढकता है, जो कि यहां पर संभव नहीं है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि अगर सर्वांगसम है तो समरूप होंगे ही, लेकिन समरूप हैं तो जरूरी नहीं है कि वो सर्वांगसम भी हों। तीसरा, ऐसे ही 3 और कथन सोचकर लिखें। तो कम से कम जो है इतना चैप्टर में पढ़े हैं तो 1-2 एग्जाम्पल तो आप भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारा प्रश्नावली 3 जो है कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।